कहाँ से? मैं उत्तराखंड से आई हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। शिष्या है। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और कुछ आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में कि आपने सोचा कि साध्वी बनना सुकून। चाहिए? तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। तो अभी कितने समय से आप मतलब साध्वी जीवन? पिछले 2 साल से। हाँ सर, बिल्कुल। आज हम महाकुंभ की बात कड़ा करेंगे। धाम से मुश्किल से 50 किलोमीटर है वो। बिल्कुल सर, वो तो हमारा इलाका है ना, वो तो समझे एक तरह से। लेकिन हाँ, सर, हम फिल्मों में तो बहुत देखा है कि वो कुंभ के मेले में खो जाते हैं, लेकिन वैसे ये महाकुंभ जो है ये क्या होता है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसके लिए तो आपको सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन पद्धति ये मानती है कि भाई ये जो पूरा जीवन है वो एक उत्सव है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। तो मतलब कैसा लगता है, किस किस प्रकार का सुकून मिलता है? भगवान की श्रद्धा में? हाँ, आप जब जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हो, जब आपने एक्टिंग भी कर ली है, आपने एंकरिंग भी कर लिया है, आपने देश विदेश भी घूम लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ये रहता है कि आपको उसमें सुकून नहीं मिल रहा है। नाम है, शोहरत है, लेकिन सुकून नहीं है। फिर जब आपको भक्ति अपनी तरफ खींचती है ना, तो आपको धीरे धीरे सुकून मिलना चालू होता है। फिर आप लोगों से, काम से कट के और भगवान की शरण में, भजन कीर्तन में, मंदिरों में आके रहना चालू कर देते हो। तो ऐसा जिसकी किस्मत में लिखा होता है यहाँ से जुड़ना, वो जुड़ ही जाता है। जी, वो बात तो सही कह रही। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि एंकरिंग, एक्टिंग, तो मतलब आप एक तरीके से एक्ट्रेस रह चुकी हैं। जी। अच्छा, तो कुछ ऐसी आपके काम जो कुछ आप बताना चाहें क्या? आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और मैं ये जानना चाहूंगी कि महाकुंभ के बारे में क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे अभी महाकुंभ? कुंभ का मेला, मैं आपको सही बात अगर बता दूं तो मैंने फिल्मों में जस्ट सुना है, मुझे नहीं पता। मतलब हाँ, एक फेस्टिवल है, लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी 2-3 दिनों से मैं मुख्तलिफ जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, ट्विटर पे हम देख रहे हैं, तो वो कहीं दरिया में बोट में बैठे हुए हैं और कहीं पे बहुत लाइटिंग हुई हुई है। बड़ा एक जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं, आई थिंक सो 48 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, में तो कहते इतने लोगों महाकुंभ शुरू होने वाला है। आज पेशवाई पूरी हुई है और 12 तारीख को उद्घाटन है, यानी कि परसों 13 तारीख से महाकुंभ की पूर्ण भव्य महाकुंभ की शुरुआत है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि जितने भी विदेशी हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है वो अब दूर दूर तक फैल रहा है। हर कोई सनातन रंग में रंग रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात, सही कही आपने। तो आप मतलब घर परिवार भी आपका होगा, फैमिली? बिल्कुल। आप पहले तो मैरिड हैं या अनमैरिड। अनमैरिड? तो परिवार से बातचीत होती है? फिलहाल तो काफी टाइम से नहीं हुई है। क्या चाहते हो मैं कर लूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब परिवार से भी बात भी हो और साध्वी जीवन भी चले, ऐसा? तो मैंने अभी परिवार को त्यागा नहीं है। मैंने अपने काम को, अपने पिछले जो भी मेरा प्रोफेशन था, वो सबको छोड़ के मैं इसमें आई हूँ। अच्छा, तो आपके गुरु आप नाम बताइए आपके? आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा। अच्छा, निरंजनी अखाड़े। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो महाकुंभ में आ रहे हैं? देखिए, हो, लेकिन हम जब उस चीज को देखते हैं, एक फेस्टिवल सा माहौल है बहुत बड़ा। सर, एक तो थोड़ा सा उस हवाले से बताएं और फिर आते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंदर क्या होगी। लाजमी बात है, अगर इतने करोड़ लोग आते हैं, वो खाना भी खाएंगे, वो वहां स्टे भी करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे भी, गाड़ियों का इस्तेमाल भी करेंगे, और मतलब एयरलाइंस को बिजनेस मिलेगा, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो सारी चीजें बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर बता दें इस मेले के हवाले से, हर साल होता है, 2 साल बाद होता है, या क्या सीन है इसका? जी, ये बेसिकली एवरी 12 ईयर होता है। मतलब ये बेसिकली
वैसे तो जहां तक हमें लगता है कि हर कोई इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन जो नहीं भी बनने वाला है, जो नहीं आ सकता है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो घर पे बैठे ना रहे, क्योंकि ये जो पल है ये 144 साल के बाद आए हैं, ये जो हमें अपनी जिंदगी में दोबारा देखने को भी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। तो जहां भी जो भी है, देश में है, विदेश में है, वो सब घर से निकल के आए और इस अमृत धारा में, संगम की धारा में गोता लगाएं, स्नान करें और खुद को शुद्ध करें, रोग दूर करें, कष्ट दूर करें और ईश्वर का नाम जपें। और ये मेरे दर्शकों को बताइए कि आपके जो गुरु हैं, अभी आप शिक्षा दीक्षा उनसे ले रही होंगी, तो किस प्रकार की तपस्या साधना कुछ करनी पड़ती है? सब मैं आपके दर्शकों को बता दूं। अरे आप भी बताएंगे तभी जान पाएंगे। नंबर ले जाने का, आने का, बाद में लेने का इंटरव्यू। बस चलिए ठीक है, भी कट करके डालना पड़ेगा आपको। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो करती हूँ जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में देश विदेश में मैंने शोज़ किए हैं, परफॉर्म किया है, मैंने एक्टिंग की है, मैंने एंकरिंग की है, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल से मैंने थोड़ा सा उस ज़िंदगी से विराम लिया हुआ है और मैंने अपनी साधना में गुरुदेव को, जो उनकी शरण में मैं रह रही हूँ, मैं बहुत अच्छी साधना कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो मैं इस ज़िंदगी को अब मुझे लगता है ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। इसके पीछे की वजह आखिर क्या है एकदम से इस तरीके का हृदय परिवर्तन? हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो अशोक थे, किंग अशोक थे, कलिंगा वॉर के टाइम पे उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। कुछ इसी तरीके का एकदम से ग्लैमरस सी दुनिया और फिर सीधी सादी सी साध्वी, क्या रहा इसके पीछे की वजह, कहानी? देखिए, जो हमारी ज़िंदगी होती है नॉर्मल, आम तौर पे जो मनुष्य जीता है, वो कहीं ना कहीं जब आप अपने प्रोफेशन में होते हो, आप अपना काम कर रहे होते हो, आप किसी भी जॉब में होते हो, और ख़ास तौर पे जब आप ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो एक बहुत फेक लाइफ हम फॉलो करते हैं, हम एक बहुत शो ऑफ वाली ज़िंदगी फॉलो करते हैं, जिसमें हम खुद के लिए कम दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा जी रहे होते हैं कि किसको क्या अच्छा लगेगा और किसको क्या बुरा लगेगा। लेकिन ये वो ज़िंदगी है जिसमें हम किसी को कुछ नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ परमपिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, हम जो भी दिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम वो सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा मैटर करता है। एंड इसमें ये हृदय परिवर्तन जो होता है ना, ये अपने आप होता है, ये आपको अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ। आप देखेंगे कि 100 लोगों की अगर भीड़ है ना, तो 100 में से 100 भक्ति की राह पे कभी नहीं जाएंगे, है ना। आजकल तो जैसे महाकुंभ की हम बात करें, तो इस महाकुंभ में जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इसी बीच एक साध्वी की तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साध्वी हर्षा ने बताया कि अपनी जिंदगी से जुड़ी तमाम शेयर बात करती है। मुझे सोशल मीडिया साध्वी हर्षा का टैग दे दिया गया है, ये आप लोगों ने किया है, लेकिन मैं बतानी चाहती हूँ कि मैं साध्वी बनने की तरफ बढ़ रही हूँ, अभी बनी नहीं हूँ। मैं अपने गुरु कैलाशनाथ गिरी महाराज की दीक्षा ली है, मैं उनकी शिष्या हूँ, लेकिन मैंने अपनी साध्वी के लिए कोई दीक्षा नहीं ली है। क्या आप ना क्या नागा साधु बनने की तरफ दीक्षा लेनी पड़ी? तो कुछ नियम होते, कुछ संस्कार होते हैं, वैसे खुद कुछ भी नहीं हुआ है। लोगों ने मेरा वेशभूषा को देखते हुए नामांकन कर दिया है और साध्वी का नाम दे दिया गया है, लेकिन अभी मैं साध्वी बनी नहीं हूँ। महाकुंभ होता है वो 144 साल में एक बार लगता है, 144 साल में, एवरी 144 ईयर्स। समझे, जब 12 पूर्ण जो कुंभ मेले हो जाते हैं, उनके बाद 13वां जो होता है उसको कहते हैं महाकुंभ। उसके बाद माघ मेला, जैसे अभी मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले या 10-15 साल पहले भारत में महाकुंभ हुआ था, 144 साल बाद। माघ मेला जो मैंने आपको बताया, मेरी दादी का कुंभ वाला जो है, जो हर साल होता है माघ मेला, जिसमें कि कल्पवास लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग, वो वहां रहते हैं नदी के तट के किनारे हर 1-2 महीने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल होती हैं, कहीं भी अगर इतने लोग एक साथ इकट्ठा होंगे उस शहर में, फिर लोग खाएंगे, पिएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बिल्कुल बढ़ जाती है। और इससे ये भी रहता है कि आप जो अलग अलग जगह से जो आकर के लोग इतने ज्यादा इकट्ठे होते हैं, एक नेशनल यूनिटी भी क्रिएट होती है ना कि